हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। उसका कौन सा टॉपिक? बार ग्राफ टॉपिक, ठीक है। एंड साथ ही में हम करेंगे फिगर इट आउट सॉल्व, जो कि आपके पेज नंबर 88 में देके रखा हुआ है। ये जो बार ग्राफ टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लास 7th एंड इवन इन क्लास 8 में भी आप बार ग्राफ ड्रॉ करना एंड बार ग्राफ क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है। इवन पिक्टोग्राफ टॉपिक भी, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया, जिसके साथ मैंने फिगर इट आउट भी सॉल्व कराए थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी आपको क्लास 7 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डाटा हैंडलिंग चैप्टर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपको 7th एंड 8th क्लास में भी मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर मैं जो भी टॉपिक्स आपको कवर करवा रही हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उन वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या देके रखा है बार ग्राफ में, हैव यू सीन ग्राफ्स लाइक दिस ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर? क्या आपने ग्राफ्स देखे हैं क्या न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में? देखे ही होंगे, है ना। लाइक पिक्टोग्राफ, सच बार ग्राफ कैन हेल्प अस टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। पिक्टोग्राफ की तरह ही ये जो बार ग्राफ्स रहते हैं ना, वो हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए एंड इंटरप्रेट करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। समझने के लिए एंड समझाने के लिए बार ग्राफ जो रहते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि पिक्टोग्राफ हेल्प करता है ना। सच एज द हाइएस्ट वैल्यू, हाइएस्ट वैल्यू क्या है? द कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। जो भी वैल्यूज हमें दे के रखी होती हैं अलग अलग प्रकार की, उनको कंपैरिजन करने में भी बार ग्राफ हेल्प करता है, बिल्कुल पिक्टोग्राफ की तरह, ठीक है। पिक्टोग्राफ टॉपिक में भी मैंने आपको समझाया था, जो भी कैटेगरीज हमें दे के रखी होती हैं, फ्रिक्वेंसीज दे के रखी होती हैं, अगर हमें फ्रीक्वेंसीज को जानना है या फिर फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करना है, तो वो हम पिक्टोग्राफ के थ्रू इजीली एंड क्विकली कर सकते हैं। वैसे ही सेम बार ग्राफ में भी रहता है। अगर हमें कोई भी कैटेगरी दे के रखी है, उसके साथ फ्रीक्वेंसीज दे के रखी है, तो अगर हमें उन कैटेगरीज को कंपेयर करना है या फिर उन फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करना है, फ्रीक्वेंसीज मतलब नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रिकेट अगर 50 स्टूडेंट्स को पसंद है और हॉकी अगर 30 स्टूडेंट्स को पसंद है, आपसे बोला जाए कि बताइए कि मतलब किसको मतलब कौन सा फेवरेट गेम है, स्टूडेंट्स का कौन सा फेवरेट गेम है, तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि हाँ, क्रिकेट जो है वो ज़्यादा लोगों को पसंद है, ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है, क्योंकि यहाँ पे 50 लिखा गया। यहाँ पे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे के रखी हुई है ना, फ्रीक्वेंसी आपको एग्जैक्ट दे के रखी है। लेकिन अगर इसी डाटा को हम बार ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे ना, तब भी बार ग्राफ को देख के भी आप फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हो, ठीक है। और बार ग्राफ किस तरीके से बनता है एंड किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, फिर उसके बाद however when the amount of data is large, अगर हमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा दे के रखा है, presenting it by a pictograph is not only time consuming but at times difficult too। तो अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दे के रखा है, तो अगर हम उसे पिक्टोग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होएगा, मतलब वेस्ट होगा उससे टाइम, एंड साथ ही में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होगा उसे ड्रॉ करना, ठीक है। लेट अस सी हाउ डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इंस्टेड यूजिंग अ बार ग्राफ। तो इस केस में हम कैसे बार ग्राफ के थ्रू डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से आपको वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमें क्या देके रखा है, लेट्स टेक द डाटा कलेक्टेड बाय लाखनपाल अर्लियर। आपको याद होगा पिक्टोग्राफ टॉपिक में हमने एग्जाम्पल देखा था लाखनपाल का कि उसने क्या डाटा कलेक्ट किया था, है ना। अगर नहीं याद है तो पहले जाके वीडियो देखिए, है ना। रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट्स ऑन वन डे इन ईच क्लास, किस चीज़ का डाटा कलेक्ट किया था कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं हर एक क्लास में, ठीक है। एक दिन का उसने डाटा कलेक्ट किया तो उसके पास क्या डाटा आया था, ये डाटा आया था जिसमें क्या दे के रखा है कि फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, सेकेंड क्लास में 5, थर्ड क्लास में 4, फोर्थ क्लास में 2, 5 क्लास में 0, मतलब कोई भी एब्सेंट नहीं है। 6 क्लास में 1 स्टूडेंट एब्सेंट है, 7 क्लास में 5 स्टूडेंट एब्सेंट है एंड 8 क्लास में 7 स्टूडेंट एब्सेंट है, ठीक है। ये उसने डाटा कलेक्ट किया। ही प्रेजेंटेड द सेम डाटा यूजिंग द बार ग्राफ। प्रीवियस वीडियो में हम पिक्टोग्राफ टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इस डाटा को हम पिक्टोग्राफ के थ्रू कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन इस वीडियो में हम बार ग्राफ टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे सेम इसी डाटा को हम बार ग्राफ के थ्रू कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब देखते हैं ये क्या देके रखा है हमें, ये हमें बार ग्राफ देके रखा हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में। बार ग्राफ देके रखा है जिसमें अगर हम देखें एक्स एक्सिस को, ये क्या है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में हमें क्लासेस देके रखी है 1 to 8 तक, ठीक है। एंड अगर हम देखें वाई एक्सिस को, इसे हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे के रखे हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है नंबर, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, मतलब 1 यूनिट का मतलब क्या है 1 स्टूडेंट। ये क्या दे के रखा है आपको, ये आपको स्केल दे के रखा है। आपने पिक्टोग्राफ टॉपिक में भी पढ़ा होगा स्केल, या जिसे हम की भी बोलते हैं ना, तो वो हमें दे के रखा है। आ गया समझ में। तो अगर आप ध्यान से देखें हमने क्या देखा था कि फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे है एंड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर 3 कहाँ है, यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर एक बार बना दिया है। बार मतलब रेक्टेंगल, ये जो बनते हैं ना ये आपको दिख रहे होंगे अलग अलग हाइट के, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बार बोलते हैं, जिसे हम रेक्टेंगल भी बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद हमने क्या देखा था कि सेकंड क्लास में 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड क्लास एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 5 तक ये बार बना हुआ है। यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ तक बार बना हुआ है 5 तक, ठीक है। देन अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड क्लास में हमने देखा था 4 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो थर्ड क्लास यहाँ हो गई एंड 4 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ तक बार बना हुआ है ना। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं फोर्थ क्लास, तो फोर्थ क्लास में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो फोर्थ क्लास यहाँ पे है एंड 2 कहाँ पे है, 2 अगर वाई एक्सिस पे देखा जाए यहाँ पर है, तो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ तक बार बना हुआ है। देन 5th क्लास में तो कोई एब्सेंट नहीं था तो कोई भी बार नहीं बना है ना। एंड 6th क्लास में अगर हम बात करें तो एक ही स्टूडेंट एब्सेंट था, तो हम देख सकते हैं 6th क्लास ये है एंड 1 यहाँ पे दे के रखा है। अगर इस लाइन को देखें यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ तक ही बार बना हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम 7th क्लास को देखें तो 7th में हमने देखा था 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, क्लास यहाँ पर है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर है 5, तो यहाँ तक आप देख सकते हो बार बना हुआ है। आया समझ में। फिर अगर हम बात करते हैं 8th क्लास की, तो 8th क्लास में 7 स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो 8th क्लास यहाँ पे है, 7 कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो यहाँ तक बार बना हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में। जल्दी से बताइए इतना समझ में आया है तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड यहाँ पर दे के रखा हुआ है कि हम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन ईच क्लास, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आंसर करना है क्वेश्चंस को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द बार ग्राफ। बार ग्राफ को देख के आंसर करना है। इन क्लास सेकेंड डैश स्टूडेंट वर एब्सेंट दैट डे, तो क्लास सेकेंड की बात करें तो हम देख पा रहे हैं 5 तक बना हुआ है, मतलब 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, पूछा जा रहा है किस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबसे ऊपर तक जो बार गया है वो 8th क्लास का गया है, जो कि 7 तक आ रहा है, मतलब 7 स्टूडेंट्स 8th क्लास में एब्सेंट हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्लास का पूछा गया है तो क्लास 8, ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे, मतलब फुल अटेंडेंस कहाँ पे दिख रही है हमें, अगर हम फुल अटेंडेंस की बात करें तो हम देख पा रहे हैं 5th क्लास में कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है, मतलब 5th क्लास की फुल अटेंडेंस है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्लास 5th, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, व्हेन मेकिंग बार ग्राफ, बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली with equal spacing between them, then the length or height of each bar represent the given number, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हमसे बोला जा रहा है कि जो बार ग्राफ रहते हैं ना, यहाँ पे जो आपको बार्स दिख रहे हैं, बार ग्राफ में इन्हें हम क्या बोलते हैं ना, हम बार्स बोलते हैं। तो बार्स जो रहते हैं उनकी जो विड्थ रहती है, विड्थ मतलब ये जो चौड़ाई रहती है ना, ये जो चौड़ाई रहती है वो क्या रहती है, वो इक्वल रहती है। चौड़ाई क्या रहती है, सभी बार्स की इक्वल रहती है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे सभी की चौड़ाई क्या है, इक्वल है। यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई जो है वो इक्वल ही है सभी की। लेकिन बोला जा रहा है जो हाइट्स रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं। भले चौड़ाई जो है वो इक्वल है, लेकिन जो हाइट्स आपको दिख रही होंगी सबकी अलग अलग है। वो किस पे डिपेंड करती है, वो फ्रिक्वेंसीज पे डिपेंड करती है, वो कैटेगरीज पे डिपेंड करती हैं कि कौन सी कैटेगरी कौन सी फ्रिक्वेंसीज को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आया समझ में, तो वो हमें दे के रखा है। साथ में बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो स्पेस रहती है हर एक बार के बीच में, यहाँ पे जो स्पेस रहती है ना, यहाँ पे जो स्पेस रहती है हर एक बार के बीच में वो इक्वल स्पेस रहती है। यहाँ पर तो बना नहीं था, अगर यहाँ पर बना होता तो यहाँ पर भी आपको इक्वल स्पेस दिखती, ठीक है। इक्वल स्पेस रहती है हर एक बार के बीच में, ये हमसे बोला जा रहा है। साथ में बोला जा रहा है कि जो बार्स रहते हैं ना उन्हें हम हॉरिजॉन्टली भी बता सकते हैं एंड वर्टिकली भी बता सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। जैसे कि आप चाहो तो बार्स को ऐसे भी बना सकते हो, है ना, एंड आप चाहो तो बार्स को ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। वही चीज बोली जा रही है कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हम बना सकते हैं। बस बात इतना ध्यान रखना है कि जो विड्थ होनी चाहिए बार्स की वो इक्वल होनी चाहिए, एंड जो स्पेस दे रहे हैं हम हर एक बार के बीच में जो स्पेस दे रहे हैं ना वो भी इक्वल होना चाहिए। और जो हाइट्स है वो तो फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड करेगा, है ना। आ गया समझ में। तो अगर हम ऐसे बना रहे हैं बार्स को तो बोला जाएगा, यहां पर क्या बोला जाएगा, लेंथ। एंड अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो इसे क्या कंसीडर किया जाएगा, हाइट, बार्स की हाइट, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि ऐसे बने हुए हैं बार्स तो हम बोलेंगे कि बार की हाइट इतनी है, इस बार की हाइट इतनी है, इस बार की हाइट इतनी है। लेकिन जब ऐसे बन रहे हैं बार्स तो हम क्या बोलते हैं, इस बार की लेंथ इतनी है, इस बार की लेंथ इतनी है, इस बार की लेंथ इतनी है, ठीक है। आगे समझ में। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे, एज वी सॉ इन पिक्टोग्राफ वी कैन यूज अ स्केल और की व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर लार्जर। बोला जा रहा है कि जैसे हमने पिक्टोग्राफ में देखा था ना, बार ग्राफ में भी हम क्या कर सकते हैं, स्केल का यूज कर सकते हैं, जिसे हम की भी बोलते हैं, जब फ्रीक्वेंसीज क्या हो, लार्जर हो, फ्रीक्वेंसीज क्या हो, ज्यादा अमाउंट में दे के रखी हूँ, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे स्केल दिख रहा होगा, ये बार ग्राफ बना हुआ है एंड यहाँ पे स्केल दे के रखा है, ठीक है। आ गया समझ में। तो पिक्टोग्राफ हो चाहे बार ग्राफ हो, दोनों में ही स्केल बनता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक एट अ बिजी रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली। क्या बोला है कि हमें एक एग्जाम्पल दे के रखा है, किसका एग्जाम्पल है, व्हीकुलर ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक का एग्जाम्पल दे के रखा है एट अ बिजी रोड, ठीक है। जो बिजी रोड चलते हैं, जो बिजी रोड होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना, बहुत ही व्हीकल्स चलते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दे के रखा है।
इन दिल्ली की बात हो रही है, विच वॉज स्टडीड बाय द ट्रैफिक पुलिस ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, जिसको किसने स्टडी किया, ट्रैफिक पुलिस ने स्टडी किया, वो भी एक दिन में, मतलब आज का दिन उठा लो, तो आज के दिन जो है वो ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, स्टडी कर रही है कि किस टाइम पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो उसी चीज़ का यहाँ पे डाटा दे के रखा है। फिर क्या देखे रखा है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ईच आवर फ्रॉम 6 AM to 12 noon इज शोन इन द बार ग्राफ। मतलब इस बार ग्राफ में क्या शो कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो कि क्रॉसिंग को पास कर रहे हैं, वो भी हर 1 घंटे में, ठीक है, कितने व्हीकल्स हैं जो कि क्रॉसिंग को पास कर रहे हैं, वो भी हर 1 घंटे का यहाँ पे डाटा दे के रखा हुआ है, ठीक है। एंड कहाँ से स्टार्ट किया है, टाइमिंग 6 AM to 12 noon तक हर एक घंटे को एनालाइज किया है एंड देखा जा रहा है कि क्रॉसिंग को कितने व्हीकल्स पास कर रहे हैं, ठीक है। इज शोन इन द बार ग्राफ, बार ग्राफ के थ्रू हमें देके रखा है डाटा। 1 यूनिट ऑफ लेंथ स्टैंड्स फॉर 100 व्हीकल्स, और जो एक यूनिट है ना, यूनिट की भी हम बात करें तो यूनिट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक यूनिट का मतलब क्या है, 100 व्हीकल्स। यहाँ पर जब हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, एक यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना वाई एक्सिस पे, यहाँ पर जो आपको वाई एक्सिस दिख रही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या बोला गया, 1 यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर भी 1 यूनिट मतलब 1 स्टूडेंट, 1 यूनिट मतलब 1 स्टूडेंट, एक यूनिट एक स्टूडेंट को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आया समझ में। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 1 यूनिट जो है वो 100 व्हीकल्स को प्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि शायद यहाँ पे लार्ज डाटा दे के रखा हुआ है, तो एक यूनिट को हम एक व्हीकल से प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1-1 घंटे का हम गैप ले रहे हैं, 1-1 घंटे का हम एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो पास करेंगे। तो अगर हम एक यूनिट के लिए एक व्हीकल मानते हैं तो बहुत ही ऊपर तक बार्स बन जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। और बार ग्राफ को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लार्ज डाटा दे के रखा है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 यूनिट मतलब 100 व्हीकल्स, ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो ये हमें क्या दे के रखा है, ये हमें बार ग्राफ दे के रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, वहां पे प्रीवियस एग्जाम्पल में हाइटेड बार्स बने थे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ वे में बार दे के रखे हुए हैं, ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस यहाँ पे क्या देके रखा है, यहाँ पर हमें देके रखा है नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, एंड यहाँ पर टाइम इंटरवल्स देके रखा हुआ है, ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स देके रखा है, यहाँ पर हमें टाइम इंटरवल देके रखा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर रेंज देके रखी है 6 to 7। 6 to 7 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 6 AM to 7 AM, क्योंकि टाइम इंटरवल हमें देके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस 1 घंटे की हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो पास किए हैं, यहाँ पर हम नंबर ऑफ व्हीकल्स को लेकर चल रहे हैं ना। अगर इस 1 घंटे की बात करते हैं 6 से 7 के बीच में कितने व्हीकल्स हैं जो उस रोड क्रॉसिंग को पास किए हैं, तो हम देख पा रहे हैं ये जो बार बना हुआ है ना, ये जो बार बना हुआ है ये 100 और 200 के बीच में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 6 से लेकर 7 AM तक 150 व्हीकल्स पास किए हैं, ठीक है, आ गया समझ में। फिर अगर हम 7 to 8 देखते हैं, मतलब 7 AM to 8 AM, तो कितने व्हीकल्स पास किए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें बार यहाँ तक बना है, कहाँ पे आ रहा है 1200, मतलब 7 AM to 8 AM तक 1200 व्हीकल्स पास करे हैं, ठीक है, आ गया समझ में। फिर 8 to 9 ले रहे हैं अगर हम, 8 AM to 9 AM, तो हम देख पा रहे हैं बार कहाँ तक बना हुआ है, यहाँ तक बना हुआ है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 1000 तक, मतलब 8 AM to 9 AM पर 1000 व्हीकल्स पास हो रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 9 to 10 की, 9 AM to 10 AM की बात करें तो बार कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 800 पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 9 AM to 10 AM तक 800 व्हीकल्स पास हो रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 10 AM to 11 AM की,
तो जो बार है वो कहाँ तक बना हुआ है, यहाँ तक बना हुआ है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 7 पे, ठीक है, 700 पे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 AM टू 11 AM में 10 AM टू 11 AM में 700 व्हीकल्स पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 700। देन उसके बाद अगर हम देखें 11 AM टू 12 नून, ठीक है, तो कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ आ रहा है 600 पे, ठीक है, ये अगर आप देखो 600 पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 600, ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये जो बार ग्राफ हमें क्या बोल रहा है ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, आ गया समझ में। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वी कैन सी दैट द मैक्सिमम ट्रैफिक एट द क्रॉसिंग इज शोन बाय द लॉन्गेस्ट बार दैट इज फॉर द टाइम इंटरवल 7 to 8 AM। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो लॉन्गेस्ट बार है ना हम देख पा रहे हैं वो 7 AM टू 8 AM के टाइम इंटरवल पर दे के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा व्हीकल्स जो है, मैक्सिमम व्हीकल्स इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही क्रॉसिंग, जो रोड है, रोड से क्रॉस हुए होंगे, ठीक है, आया समझ में। चलिए देन फिर उसके बाद द बार ग्राफ शोज दैट 1200 व्हीकल्स पास्ड थ्रू द क्रॉसिंग एट दैट टाइम। बार ग्राफ क्या शो कर रहा है, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, बार ग्राफ शो कर रहा है कि 7 से 8 AM के बीच में 1200 व्हीकल्स जो है वो क्रॉस करके जा रहे हैं रोड को, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फिर बोला जा रहा है द सेकेंड लॉन्गेस्ट बार इज 8 to 9 AM। मतलब 8 to 9 AM का अगर हम देखें तो सेकेंड लॉन्गेस्ट बार जो बन रहा है, इसके बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट है, ये तो सबसे लॉन्गेस्ट है, एंड इसके बाद जो लॉन्गेस्ट है वो आ रहा है 8 to 9 AM के बीच में। इसका मतलब क्या, 8 to 9 AM के इंटरवल के बीच में जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो कितना पास हो रहे हैं, 1000 पास हो रहे हैं, ठीक है। 7 to 8 AM के बीच में 1200 हो रहे थे एंड 8 to 9 के बीच 1000 व्हीकल्स पास हो रहे हैं रोड से, ठीक है, आ गया समझ में। तो वो क्या हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट बार जो बन रहा है वो 7 AM to 8 AM के बीच में बन रहा है, एंड उसके बाद जो बन रहा है सेकेंड लॉन्गेस्ट बार वो बन रहा है 8 AM to 9 AM के बीच में, ठीक है, आ गया समझ में। ड्यूरिंग दैट टाइम 1000 व्हीकल्स पास्ड थ्रू द क्रॉसिंग। मतलब उस टाइम पर जो 1000 व्हीकल्स हैं वो क्रॉसिंग से पास हो रहे थे, ठीक है, आ गया समझ में। वो भी हमने देख ही लिया ऑलरेडी। तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिमिलरली द मिनिमम ट्रैफिक इज शोन बाय द स्मॉलेस्ट बार। ऐसे ही अभी हम क्या देख रहे थे, मैक्सिमम ट्रैफिक, मैक्सिमम व्हीकल्स, ऐसे ही हम मिनिमम ट्रैफिक भी देख सकते हैं, मिनिमम व्हीकल्स भी देख सकते हैं। द बार फॉर द टाइम इंटरवल 6 to 7 AM। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सबसे स्मॉलेस्ट बार कहाँ पे बन रहा है, 6 to 7 AM के टाइम इंटरवल के बीच में बन रहा है ना, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 150 व्हीकल्स ही क्रॉस कर रहे हैं रोड से, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है, द मिनिमम ट्रैफिक इज शोन बाय द स्मॉलेस्ट बार। जो मिनिमम ट्रैफिक है वो कैसे शो कर पा रहे हैं हम, सबसे स्मॉलेस्ट बार के थ्रू, है ना। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली अबाउट 150 व्हीकल्स पास्ड थ्रू द क्रॉसिंग। वही चीज़ बोली जा रही है कि उस टाइम के बीच में सिर्फ और सिर्फ 150 व्हीकल्स जो हैं वो क्रॉसिंग से पास हुए हैं, ठीक है, आ गया समझ में। The second smallest bar is that for the time interval 11 AM to 12 noon। उसके बाद सबसे smallest तो यहाँ पे आ रहा है 6 to 7 AM। उसके बाद जो smallest है वो 11 AM to 12 noon आएगा। मतलब सबसे smallest बार यहाँ पे बन रहा है, उसके बाद जो smallest बन रहा है वो है यहाँ पे, जो कि टाइम इंटरवल 11 AM to 12 noon के बीच में आ रहा है, ठीक है, आ गया समझ में। इसका मतलब क्या है, 11 AM to 12 नून के बीच में सिर्फ और सिर्फ 600 व्हीकल्स पास हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, ये है स्मॉलेस्ट बार एंड ये है सेकेंड स्मॉलेस्ट बार, ठीक है,
देन फिर उसके बाद ये है लॉन्गेस्ट बार, ठीक है, ये आप समझ जाना ये क्या है, ये है लॉन्गेस्ट बार, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये है सेकेंड लॉन्गेस्ट बार, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो ये हमें दे के रखा है, सबसे लॉन्गेस्ट बार बन रहा है 7 AM to 8 AM के बीच में, उसके बाद बन रहा है 8 to 9 AM के बीच में। सबसे स्मॉलेस्ट बार बन रहा है 6 AM to 7 AM के बीच में, उसके बाद बन रहा है 11 AM to 12 नून के बीच में, ठीक है। इतनी सी बात हमसे बोली जा रही है। साथ में व्हीकल्स का भी हमें दे के रखा है, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि किस टाइम इंटरवल पे कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, देन फिर उसके बाद क्या दे के रखा है, the total number of cars passing through the crossing during the 2 hours interval 8 to 10 AM as shown by the bar graph is about, बोला जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ कार्स पास कर रही हैं, वो भी क्रॉसिंग से ड्यूरिंग द 2 hours इंटरवल। अगर हम 2 घंटे का इंटरवल ले रहे हैं, वो भी 8 AM से 10 AM के बीच में। मतलब सबसे पहले आएगा 8 AM to 9 AM, यहाँ पर हो जाएगा 1 घंटा 1 hour, फिर आएगा 9 AM to 10 AM एंड यहाँ पर बनेगा 1 hour। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 घंटे का इंटरवल, ठीक है। आया समझ में। तो बोला जा रहा है कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो इस 2 घंटे के बीच में पास हुए हैं, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ कार्स जो हैं जो इन 2 घंटे के इंटरवल के बीच में पास हो रही है उस क्रॉसिंग से, उस रोड से, तो वो हमें दे के रखा है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या था, क्या ले रहे हैं हम, 8 to 9। अगर हम 8 to 9 जाते हैं 1000, 9 to 10 जाते हैं 800। तो यहाँ पर अगर हम 8 to 10 AM की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 800 हो जाएगा। मतलब टोटल जो है 1800 व्हीकल्स, 1800 कार्स पास कर रही हैं इन 2 घंटे के बीच में, ठीक है। आगे समझ में, वो चीज़ हमें दे के रखी है। आप देख सकते हो एज शोन बाय द बार ग्राफ इज अबाउट 1000 प्लस 800 1800 व्हीकल्स, ठीक है। एंड वही हमारा आंसर आया है, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया है तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें फिगर इट आउट दे के रखा है, जो कि आपके पेज नंबर 88 पर है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM टू नून। मतलब 6 AM से लेकर, अगर हम बात करें 6 AM से लेकर 12 नून तक कितनी टोटल कार्स पास हो रही हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, 6 to 7 कितना आ रहा है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 AM to 7 AM कितना आ रहा है, 150, ठीक है। फिर उसके बाद 7 AM to 8 AM कितना आ रहा है, 1200, ठीक है। ये डाटा जो है ना सेम वही डाटा लिख रहे हैं। फिर उसके बाद 8 AM to 9 AM की बात करें तो क्या है डाटा यहाँ पे, 1000 व्हीकल्स। फिर उसके बाद 9 AM to 10 AM की बात करें तो क्या आ रहा है, 800 व्हीकल्स। फिर उसके बाद 10 AM to 11 AM की बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 700। एंड देन उसके बाद 11 AM to 12 नून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद अगर हम टोटल करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 0 0 0 ही आएगा।
देन 0 0 0 0 एंड 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन 6 + 7 कितना हो जाएगा, 6 + 7 हो जाएगा 13, 13 + 8 कितना हो जाएगा 21, 21 + 2 कितना हो जाएगा 23, ठीक है, एंड 23 + 1 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 कैरी यहाँ पे जाएगी। देन 2 + 1 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है 4450। तो हमसे पूछा जा रहा था कितनी टोटल कार्स हैं जो पास करेंगी बिटवीन 6 AM एंड 7 noon। तो यहाँ हम लिख देंगे 4450 कार्स passed through the crossing between 6 AM एंड noon, ठीक है। आगे इतना समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, व्हाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक ऑकर्ड ड्यूरिंग द आवर ऑफ 6 to 7 AM एज कम्पेयर टू द अदर आवर्स फ्रॉम 7 AM to noon। बोला जा रहा है कि आप क्या सोचते हो कि सबसे कम ट्रैफिक 6 to 7 AM के बीच में ही क्यों था? क्योंकि आप देखो 6 to 7 AM के बीच में क्या है 150 व्हीकल्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ 150 व्हीकल्स ही क्रॉस हुए। तो पूछा जा रहा है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसका रीज़न पूछा जा रहा है क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं 7 AM to noon के बीच में तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था, 1200 व्हीकल्स, 1000 व्हीकल्स, 800 व्हीकल्स, 700 व्हीकल्स, 600 व्हीकल्स, लेकिन इस टाइम पे बहुत ही कम ट्रैफिक था। ऐसा क्यों, हमसे रीज़न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिटिल, या क्वेश्चन में आप लिख सकते हो लिटिल ट्रैफिक ऑकर्ड ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ 6 to 7 AM एज कंपेयर टू द अदर आवर्स फ्रॉम 7 AM to 12 noon because less people goes to work, during the time interval of 6 to 7 AM, क्योंकि आपको भी पता होगा सुबह सुबह कोई ऑफिस नहीं खुलता है, सुबह सुबह कोई इतना बाहर नहीं निकलता है। 6 to 7 AM के बीच में कम ही लोग अपने काम पर जाते हैं, ठीक है, इसलिए तब ट्रैफिक कम होता होगा। तो वही रीज़न हमने लिख दिया है, बिकॉज लेस पीपल गोज टू वर्क ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 6 to 7 AM एज कंपेरिजन टू अदर आवर्स। मतलब अगर 7 के बाद हम स्टार्ट करें गिनना तो 7 के बाद से मतलब लोग काम पे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं 7 AM के बाद से, ठीक है। इसलिए 7 AM से लेके नून तक की बात करें तो ट्रैफिक ज़्यादा रहता है एज कंपैरिजन टू 6 to 7 AM, ठीक है। आगे समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू थिंक। सबसे पहले तो वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं, व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज द हैवीएस्ट बिटवीन 7 to 8 AM। बोला जा रहा है कि ट्रैफिक सबसे ज़्यादा इस टाइम पर ही क्यों था। अगर हम ध्यान से देखें तो 7 to 8 AM के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, 1200 व्हीकल्स पास कर रहे हैं। तो इसका रीज़न हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द ट्रैफिक वॉज the heaviest between 7 AM to 8 AM because more people goes to
more people goes to work during 7 a.m. to 8 a.m. and even more school buses passes during this time। आया समझ में? इस टाइम पर हम देख सकते हैं 7 AM to 8 AM के बीच में ही सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, स्कूल जाते हैं जो लोग, इसी टाइम के बीच में जाते हैं। तो इसी टाइम के बीच में स्कूल बसेस जो हैं वो पास होती हैं, स्कूल बसेस जाती हैं स्कूल छोड़ने के लिए, लेने के लिए, है ना। इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो लोग हैं वो ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने काम के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसका भी रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज मोर पीपल गोज टू वर्क ड्यूरिंग 7 AM to 8 AM एंड इवन मोर स्कूल बसेस पासिस ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो, 8 AM के बाद, 8 AM यहाँ तक था 1200 व्हीकल्स, उसके बाद आप देख सकते हो धीरे धीरे पहले 1000 हुआ, फिर 800, फिर 700, फिर 600, मतलब धीरे धीरे जो ट्रैफिक है वो कम होता जा रहा है। तो उसका रीज़न पूछा जा रहा है, तो उसका रीज़न भी यही रहेगा क्योंकि जो स्कूल बसेस रहती हैं एंड जो लोग रहते हैं वो ऑलरेडी अपने काम पे 7 AM to 8 AM के बीच में निकल जाते हैं। तो बहुत कम ही लोग रह जाते हैं जो अपने काम के लिए इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जाते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रैफिक हमें कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो रीज़न आप लिख सकते हो यहाँ पे। द ट्रैफिक वॉज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून because all the school buses passes through the crossing during the time duration of 7 AM to 8 AM and even less people goes to work आफ्टर 8 AM और कम जो लोग हैं वो 8 AM के बाद काम के लिए निकलते हैं, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आया है बारग्राफ क्या होता है, ठीक है। आ गया समझ में। एंड बारग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पर मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो।
अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।